हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो सर्कल है ना, इस सर्कल के पार्ट्स क्या क्या हैं। अक्सर हम लोगों को मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में या किसी कैलकुलेशंस में हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये पार्ट्स ऑफ सर्कल क्या क्या है। ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में अगर हम लोग पहला देखें तो सेंटर है, दूसरा आपका रेडियस है, तीसरा डायामीटर है, चौथा कार्ड है, सरकमफ्रेंस है ना, नेक्स्ट है आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। तो ये आज हम लोग पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपको सर्कल के बारे में सारी जानकारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहला लेते हैं हम लोग सेंटर। तो दोस्तों सेंटर क्या है कि अगर ये सर्कल है, वैसे तो सबको पता होगा कि ये सर्कल है, इसके बिल्कुल बीच में अगर ऐसे हम लोग और ये लाइन खींचे तो जो इसका बिल्कुल बीच है, मध्य है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। ठीक है। अब अगर ये सेंटर से कहीं पे भी हम लोग कोई भी लाइन खींचे तो वो सारी लाइनों की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, या सारी जो ये डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। क्लियर। चलिए दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा देखा वो है रेडियस। अब रेडियस क्या है कि अगर ये सेंटर से आप कहीं पे भी कोई एक लाइन मिला देते हैं, जैसे मैं कहीं पे भी कोई मिला दूं, चाहे ये हो या कहीं पे भी, इधर इधर कहीं पे भी आप लाइन मिला दें, ठीक है ना। तो एक तो ये सेंटर है, तो जैसे मैंने बताया कि सेंटर से सारी ये सेम डिस्टेंस होगी, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसको हम लोग कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या कई जगह पे स्मॉल आर से भी इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेडियस। अब ये रेडियस और सेंटर आपको क्लियर हो गया, तो अगला जो पॉइंट है वो है डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है कि अगर जो भी ये सेंटर लाइन है ना, यहां पे मैंने बताया कि ये आपका अगर ये सेंटर लाइन है, तो कहीं से भी कोई लाइन खींचते हो, ठीक है ना, और अगर वो सेंटर पॉइंट से होके जा रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे डायामीटर। कहीं से भी आप खींचेंगे, अगर वो इस सेंटर लाइन से होके गुजरेगी ना, यहां से अगर ये सेंटर है तो ये इसको हम लोग बोलेंगे, ये सेम ऐसे सेंटर से गुजरनी चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। और ये डायामीटर जो है इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी या कैपिटल डी। और ये जो डी होता है वो आर का डबल होता है। मैंने बताया ना कि ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये आर और आर टू आर हो जाता है। तो जो डायामीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का, 2 इंटू आर। ठीक है कि नहीं। अगर ये रेडियस सपोज करिए कि यहाँ पे दे दिया हो कि भाई रेडियस जो है वो 20 की है, तो हमारा रेडियस अगर 20 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 40। तो आपको सेंटर, रेडियस और डायामीटर क्लियर हो गया, तीन चीज है ना। अब अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चॉर्ड, है ना। लिखते तो CHORD है ना, पढ़ते हैं कार्ड, या हिंदी में इसको हम लोग जीवा भी बोलते थे। तो अब ये समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है। तो ये समझे, इसका यूज कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। अब जीवा क्या है कि कहीं से भी एक लाइन खींच दें। अगर ये तो सेंटर से कोई लाइन खींच रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डायामीटर, या हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। लेकिन अगर सेंटर से ऊपर कहीं पे भी कोई लाइन खींच देते हैं
ये है या ये है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, या हिंदी में हम लोग बोलते थे इसको जीवा, अगर जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले होंगे तो। या अगर आप ये सेंटर से भी खींच दें, जो यहाँ से होके जा रही है, ये भी कॉर्ड है, बट ये सबसे बड़ा कॉर्ड है, वही डायामीटर होता है, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड है ना, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। अगर सेंटर से जा रही है तो इसको हम लोग व्यास या डायामीटर बोल देते हैं, और उससे ऊपर या नीचे है तो हम लोग बोलते हैं उसको कॉर्ड। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कॉर्ड भी क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो है वो है सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है दोस्तों, इस सरकमफ्रेंस को हम लोग हिंदी में अगर देखें तो हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है कि नहीं, परिधि का मतलब होता है कि अब हम लोग किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, अगर इधर से आप घूम के ऐसा आ रहे हैं और वापस फिर इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस कवर होती है ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इधर से ऐसा एक परिधि बनाऊं, ये सारा ये सर्कल, और फिर इधर से ऐसा घूम के मैं इधर ही आ गया, तो ये जो लेंथ है सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। और इसको हम लोग ड्राइंग में या वैसे हम लोग इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सी होता है वो होता है 2 × पाई × r। जैसे मैंने बताया कि अगर ये रेडियस ऐसा हमने लिख दिया 20 का है, तो जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे ये पाई है, पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं, और r है इसका 20, या इसको मैं 21 मान लेता हूँ। ठीक है ना, रेडियस, तो यहाँ पे मैं 21 लिख दिया। तो अब इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये 3 से कट गया और ये हो गया आपका, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 44 × 3, अब इसका इसमें गुणा कर दें तो मुझे लगता है ये 132 mm। अगर ये mm में है तो ये भी mm में हो गया, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, इंच में है तो इंच में। तो ये आपको सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, 2πr होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ठीक है ना दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आर्क। तो आर्क क्या होगा कि आर्क बेसिकली किसी सेक्टर्स को, किसी भी 2 पॉइंट्स में, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक यहां पॉइंट ले लिया और एक यहां पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट है, अगर हम कुछ भी मान लें A और B, तो ये जो है ना यहां से यहां तक, मतलब जो सरकमफ्रेंस है उसका ही एक पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क। तो अब ये जो आर्क है ये 2 पार्ट्स में हो सकता है, एक को हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क और दूसरा जो होगा वो मेजर आर्क। ठीक है ना, माइनर आर्क क्या हो गया कि अगर यहां से ये देखते हैं तो ये आपका माइनर आर्क है, और अगर यहां से ये लेते हैं टोटल तो ये हो गया आपका मेजर आर्क, है ना। तो ये आर्क बोलते हैं, या हिंदी में आर्क को हम लोग कभी पढ़ते थे तो चाप बोलते थे। अब आप लोगों को ये वर्ड शायद नहीं सुनने को मिलेगा, बट अभी भी इसको डिक्शनरी में आर्क देखेंगे तो उसको चाप लिखा होगा। ठीक है, तो ये माइनर और मेजर आर्क हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर क्या है दोस्तों कि अगर हम लोग इसको, जैसे ये 2 मैंने बताया आर्क है, इसको मैं यहां से डिवाइड कर दूं,
इसको मैंने ऐसा सेंटर से मिला दिया, ऐसा, और एक मिला दिया ये। तो अब ये जो एरिया है यहाँ से ये आर्क और ये जो सेक्टर किया मैंने, ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। अब ये सेक्टर में भी आपको दो हो जाएगा, क्या क्या, एक तो हो गया आपका माइनर सेक्टर और दूसरा हो गया मेजर सेक्टर। अब अगर ये माइनर सेक्टर है तो जो मेजर सेक्टर होगा वो क्या होगा, वो ये वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है ना। तो इसमें दो सेक्टर बन गया, एक माइनर सेक्टर बन गया और एक मेजर सेक्टर बन गया। तो सेक्टर बेसिकली एक एरिया है जो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है सेगमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग सेगमेंट को भी समझ लेते हैं कि सेगमेंट क्या है। तो सेगमेंट है दोस्तों, सेगमेंट है कि अगर हम लोग कोई दो पार्ट, एक तो हम लोगों ने सेक्टर में डिवाइड करके सेंटर से होके जो डिवाइड कर रहे हैं वो तो है आपका सेक्टर, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया दो पार्ट, तो अब ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो एक ये सेगमेंट हो गया और दूसरा सेगमेंट ये वाला पार्ट हो गया। अब समझिए मिलता जुलता सा है सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर है वो जो सेंटर से होके जा रहा है, वो सेक्टर है, और जो सेगमेंट है वो है कि कोई भी, जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था ना कॉर्ड, अगर हम लोग कोई सर्कल के किसी एरिया को एक कॉर्ड से डिवाइड करते हैं तो वो हो गया हमारा सेगमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सर्कल का एक जो हमने पढ़ा मेन पार्ट्स वो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, क्योंकि नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कैलकुलेशंस में भी यूज करते हैं, और हर जगह पे, कई जगह फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, ज्योमेट्री में भी यूज होगा, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को या मेरे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।